हेलो गाइस, आज अपना स्टार्ट करा हमने भूगोल को पहला पार्ट। भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में। चैनल पर नया आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो। लाइक करवा न था वो की जा रही हो न मारो की जा रही हो, कर दो ना यार, ये कर दो। चलो बात ना करा और अपनो काम करा। आज अपना विषय है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में आर्ट्स का भूगोल को पहला पार्ट है, भूगोल एक विषय के रूप में। ये पढ़ना चालू करो अपन। पढ़ना चालू करते ही ये पार्ट में अपन दो तीन चीजें ऐसी मिल ली। एक तो भाषा देख लो, भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में ये पार्ट में अपन दो तीन चीजें ऐसी मिल के जानी। भूगोल, भूगोल अपन है कहाँ पढ़नी, ये पार्ट में यह चीज है। और भूगोल क्या है, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए और भूगोल क्या है, ये इस पार्ट में हम आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चला अपना वीडियो स्टार्ट करा। आज आप 10वीं तक भूगोल एक विषय पढ़ी। भूगोल एक विषय आप ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ी। भूगोल एक ऐच्छिक विषय ही आप अनिवार्य नहीं। आपने पहले विज्ञान का मैंने 2-4 पार्ट जावा है भूगोल का 10वीं तक, और सामाजिक में 2-4 पार्ट जावा 10वीं तक। तो वहां का मेनू तो अपन अनिवार्य खीर के संबंध है वहां का मेनू। 10वीं तक आपने न तो संस्कृत में भूगोल आवी न अंग्रेजी में भूगोल आवी। अब एक बात सोचो कि आपने सामाजिक का मीनिस भूगोल आवे और विज्ञान का मीनिस भूगोल आवे, तो यहाँ का मीन खीर संबंध है जो यहाँ का मीनिस आवे ही। संस्कृत में ना आवे ही, अंग्रेजी में ना आवे ही, हिंदी में भूगोल ना आवे ही, खा ना आवे ही। कदी हो चो यह बात खा यहाँ का मेरे खीर की संबंध है विज्ञान में और सामाजिक में, जो का आपने यह भूगोल आवे ही। तो चलो वीडियो ना अच्छा लाइक कर दियो और थोड़ा घणो देख लीजियो हिसाब हूं। अब इनमें पहलो प्रश्न है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। आपने भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए आपने, ये मैं देख क्यों प्रश्न पहला पार्ट का मैंने भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। राइटिंग में बचा क्यों, राइटिंग हमारी इसी आवा है, राइटिंग ऐसी आवा, राइटिंग पर देना, हमारी बोली पे ध्यान देना। भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए। आप देखो आप फॉर्म मोटा ही धरती पे पैदा होया, धरती पे पैदा होया तो आपने खटर रेडिया भी है, खटर पर्वत है, पठार मैदान झील सब अपना शरीर ने प्रभावित करे। साड़ो आयो और आप कोट फेरला उंधाड़ो आयो और आप कूलर चलाता, तो ये शरीर के अपना शरीर ने एक अनुकूल हो गयो यहाँ का महीने। तो अपनो शरीर यहाँ का महीने एक अनुकूल डायरेक्शन में फ्लो गयो। ये डायरेक्शन में फ्लो गयो तो अपन भूगोल तो एक की जानकारी अपन होनी चाहिए कि मौसम कहाँ बढ़ गयो, आपने सर्दी गर्मी वर्षा क्षण हो रही, तो ये चीज में अपन जानकारी होनी चाहिए। रात दिन क्षण बढ़ गया, यो पर्वत क्षण आयो, हिमालय पछा समूह बड़ो ऊंचो गुरु शिखर राजस्थान में समूह बड़ी ऊंची चोटी अरावली वह क्षण है। तो एक महीने भूगोल आपने क्यों पढ़ना चाहिए, तो आपने उनकी जानकारी होनी चाहिए, ये कारण अपन भूगोल पढ़नी चाहिए। बेस इको साधारण उत्तर ये है भूगोल क्या अपन जानकारी होनी चाहिए। रात दिन क्षण मिल गया, पटार क्षण मिल गया, तो की जानकारी होनी चाहिए, ये बात अपन भूगोल पढ़नी चाहिए। भूगोल पढ़नी चाहिए तो भूगोल में फटवा के लिए आपने बाड़ो 2-3 ये नए नए आधुनिक तकनीक आएगी। भौगोलिक सूचना तंत्र IGS, भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र यो मानचित्र, मानचित्र में आप भूगोल का मानचित्र आवे। खट्टा जाड़े अपने भारत ने कतरा भौतिक प्रदेश में बांट रखो, राजस्थान ने कतरा भौतिक प्रदेश में बांट रखो, वो हिसाब में आपने मानचित्र की फोटोग्राफी अब लागी। तो ये IGS या कंप्यूटर संगणक तंत्र ये आएगी या भूगोल की है। अब भूगोल को, भूगोल क्या है आप सोचो, भूगोल क्या है। आप भूगोल पढ़ दिया तो भूगोल है क्या चीज। भूगोल, भूगोल भू यानी पृथ्वी। आप बताओ भू यानी क्यों, भू यानी पृथ्वी हो, भू यानी पृथ्वी एक पर्यायवाची देखो, भू द्रव वसुधा, ये सबको भू यानी पृथ्वी, धरती, धरती। और गोल, गोल यानी तो गोल हो, गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, यानी पृथ्वी गोल है वही भूगोल है। भूगोल है तो पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी का में लिखी की चीज आवे। पृथ्वी का मैंने नदियां आ जावे, मैदान आ जावे, पठार आ जावे, रेगिस्तान आ जावे, द्वीप आ जावे, समुद्र पठार नदियां झीला ये सब आ जावे, ये सब एक भूगोल का भाग है। ये सब भूगोल का इस भाग है, आप देखियो ये सब भूगोल का भाग है। और भूगोल यह चीज है, पर्वत पठार नदियां ये सभी भूगोल है। अब भूगोल को समूह सर्वप्रथम प्रयोग खोई की दो, भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग खोई की दो, और भूगोल किसे शब्दों में बनियो है ना, यह चीज आप देखो भूगोल किसे शब्दों में बनियो। और भूगोल को समूह पहले नाम खोई ली दो, भूगोल को समूह पहले नाम ग्रीक देश को, अपना भारत का चूतिया की वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होने है ग्रीक देश को विद्वान हो, भूगोल शास्त्र हो इरेटास्थेनीज, इरेटास्थेनीज हो ग्रीक देश को, इरेटास्थेनीज हो ग्रीक देश को। समूह पहली
यो इस भूगोल को नाम लीधो इरेटास्थेनीज। इरेटास्थेनीज समूह फैली भूगोल को नाम लीधो। अपना भारत का वैज्ञानिक कौन है, भूगोल शास्त्र कौन है था, यो समूह फैली लीधो। अपना भारत का क्या काम आवा रे यार, भूगोल ने भूगोल का नाम ही दूजा दे यार आप फट रिया। तो अब देखिए मतलब नहीं रही अपना देश में, मतलब तो नहीं है शाम तो आज अपना देश हो यार, तो बात अलग ही है। चलो भूगोल, भूगोल को समूह फैली नाम लीधो इरेटास्थेनीज। और भूगोल जियोग्राफी, GEOGROPHOS, जियोग्राफी दो शब्दों मिलकर बने वस्तु को, जीवो यानी पृथ्वी, और ग्लोब्स GROPHOS, ग्लोब्स यानी वर्णन। जियोग्राफी भूगोल का दो शब्द, ग्रीक भाषा का दो शब्द जियो और ग्लोब्स, दो शब्दों में मिलकर बने को, जियो यानी पृथ्वी हो गयो, ग्लोब्स यानी वर्णन हो गयो। जियोग्राफी को पूरा एक साथ दो यानी बोला तो हो जाओ पृथ्वी को वर्णन, यानी पृथ्वी को वर्णन ही जियोग्राफी है। आपने पृथ्वी को आप वर्णन करा वही जियोग्राफी है। जियोग्राफी को मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी को वर्णन ही जियोग्राफी है। अब पृथ्वी इतनी मोटी पृथ्वी, अति मोटी पृथ्वी पर वर्णन एक जनो भी, एक जो वैज्ञानिक है वो भी को पूरी पृथ्वी को वर्णन न कर सके। कहा कि एटक सामाजिक पर्यावरण, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान नरी चीजा है। तो यहाँ का मीन ये आप एक जनो को क्या मतलब पूरा विस्तार न कर सके, अध्ययन न कर सके, एक जनो को अध्ययन न कर सके पृथ्वी को। तो एक अध्ययन करवा के लिए दो शाखा है अपना भूगोल की, एक तो प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी है पहली है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरी है सामाजिक विज्ञान। पहली है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरी है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, अब प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति की चीजें है। प्राकृतिक विज्ञान भी भूगोल को अध्ययन करे। प्राकृतिक विज्ञान अब अकेले नहीं करे, अब यह का भी कुछ भाग विद्यार्थ का पाचा। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति में किया जावे, प्रकृति में मौसम आ जावे, हाँ बिल्कुल आ जावे, सही बात है, मौसम आ जावे। प्रकृति में जलवायु आ जावे, हाँ बिल्कुल आ जावे, जलवायु विज्ञान यहाँ बड़े विज्ञान लगाता रहियो, विज्ञान मात्रा उल्टी लाएगी, जलवायु विज्ञान। और प्रकृति में क्या हुआ, मृदा आ जावे, हाँ बिल्कुल सही है, प्रकृति में मृदा आ जावे। और प्रकृति में क्या आ जावे, प्रकृति में जलवायु आ जावे, समुद्र विज्ञान आ जावे, समुद्र विज्ञान। और एक अनेक है विज्ञान, और एक नई शाखा है वह सब पृथ्वी को अध्ययन करे। और दूसरी है सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र समाज में काम करे, या समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थ यानी फीसा का लेन देन का अर्थशास्त्र। और नरी का सह विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, ये दोनों भूगोल का अध्ययन करते हैं। और भूगोल का अध्ययन करने के लिए इनके अनेक सह विज्ञान हैं। तो ये सब दोनों, ये प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों मिलकर अपनी भूगोल के यानी पृथ्वी को वर्णन करे। तो आपने भूगोल को वर्णन करे, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, ये दो ही वर्णन करते हैं ना। यह अतिरिक्त चीज हमें समझ में आ गई, तो घनी चीज समझ में आ गई आपने। समूह फैली भूगोल खा पढ़नी चाहे, भूगोल को नाम खोल ली दो, और भूगोल अक्षर ये बनावा। अब भूगोल क्या मतलब क्षेत्र, भूगोल को अध्ययन आप दो चीजों में करा, एक तो पूरा विश्व लेवल पर करा, एक तो यानी पूरा विश्व लेवल पर करा है ना, और दूसरो क्षेत्र यानी एक छोटा क्षेत्र में लेर करना। एक तो आपने खेवा का जाने पूरा विश्व का मीन है, आपने भिलवाड़ो जिलो कटा है, पूरा विश्व का मीन है, आपको संसार का मीन है भिलवाड़ो जिलो। हमारे वो ज्यादा टाइम नहीं लगा, हाँ कि समूह फैली है बटिया टुकड़ा में बटिया तक एशिया महाद्वीप में राजस्थान, भारत देश का मीन है राजस्थान का मीन है भिलवाड़ा में। मैं भिलवाड़ा जिला को हूँ, जो बात है भिलवाड़ा नाम लिया, आपने राजस्थान को नाम मिला तो एशिया महाद्वीप का भारत देश का मीन है राजस्थान है। आसानी है पूरा विश्व लेवल पे और एक क्षेत्रीय लेवल पे। तो भूगोल क्षेत्रीय लेवल पर काम करे, ज्यादातर क्षेत्रीय लेवल पर काम करे, वो छोटी छोटी चीजों मोटी चीजों तक जाओ यो, तो क्षेत्रीय लेवल पर काम करे भूगोल। अब भूगोल का एक कवि को वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दियो, बोर मत हो गयो, पूरा वीडियो देख लियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोक दो, तब मन चाहो तो ठोक दो, और शेयर कर दियो, सब्सक्राइब तो कर ही दियो, आखिर मत करो। तो आगे बात करा आप भूगोल का महीना, भूगोल का इमें देर क्यों एक कवि क्यों का भाई, हाँ गलो सूख गया हमारा,
कवि क्यों के जानी थे रात बनी तो मैं दीपक बना दिया दीपक, और थे मरुस्थल बनायो मरुस्थल बना दियो, हाँ सा बना दियो, तो मैं खेती कर ला गया मैं बड़ू इंदिरा गांधी नहर समूह मरुस्थल बनागी थे क्या बनाई, हाँ थे मिट्टी बनाई मृदा बनाई, तो मैं मृदा का दीपक बना दिया बर्तन बना दिया आसान आसान कवि क्यों कवि है बांडा कहता जावे तो बांडा भी कवि है कहना छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे। अब भूगोल का 3 प्रश्न है आपने, भूगोल का 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न जटा तक आपने ना जटा तक भूगोल न हो, ये 3 प्रश्न है। पहलो प्रश्न है आपने प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं जुड़े तो कोई सांस्कृतिक, भूगोल के 3 प्रश्न है, भूगोल का 3 प्रश्न है, ये 3 प्रश्न जटा तक न जुड़िया ना, जटा तक भूगोल न हो। भूगोल का 3 प्रश्न है, पहलो प्रश्न हो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में स्टार्ट होतो है शुरू होतो जी प्रश्न आप खामो स्टार्ट करा। पहलो प्रश्न आप क्या मो स्टार्ट करा क्या, पहलो प्रश्न है क्या, यानी प्रकृति में की चीज आवे, मौसम आ गयो, मृदा आ गई, वर्षा आ गई, जलवायु आ गई, तो ये प्रश्न क्या मो स्टार्ट हो क्या ये मौसम है, क्या ये मृदा है, क्या ये जल है, तो ये प्रश्न क्या मो स्टार्ट हो प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक विशेषताओं जुड़े तो कोई प्रश्न, ये प्रश्न पहलो प्रश्न है क्या मो स्टार्ट हो। दूसरो प्रश्न पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं जुड़े तो पहलो तो सांस्कृतिक पहलो प्रश्न तो हो प्राकृतिक विशेषताओं और सांस्कृतिक विशेषताओं क्या मु स्टार्ट हो। दूसरो प्रश्न भौतिक चीजा जाओ जानी हिमालय आ जावे अरावली आ जावे हिमालय अरावली। अब भौतिक विशेषता ये भौतिक चीजा होगी, यो प्रश्न होगा कहाँ मु स्टार्ट हो, यो प्रश्न कहाँ मतलब ये प्रश्न मुझे समझो ने, तो भौतिक चीजा पृथ्वी की भौतिक चीजा होती है हिमालय ये है, तो आप ये प्रश्न आसान पूछ सका हिमालय कहाँ पर है, तो भारत की उत्तरी साइड में हिमालय है, तो हिमालय कहाँ पर है, तो भारत की उत्तरी साइड में, तो ये प्रश्न है कहाँ में स्टार्ट हो, यानी हिमालय कहाँ पर है, भौतिक विशेषता और सांस्कृतिक विशेषता। अब तीसरा प्रश्न है भूगोल को तीसरा प्रश्न कार्य कारण जुड़ित को कार्य कारण मतलब क्यों हुआ है, ये दो ही प्रश्न, पहलो प्रश्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक और दूसरा भौतिक और सांस्कृतिक, ये दो ही प्रश्न तो है। भाई दो ही प्रश्नों को मेनली ये दो की और खोज कर वो कार्य कारण जाने, पहला प्रश्न में आ गयो मौसम और दूसरा में आ गयो ये हिमालय, ये दो में क्या संबंध है, मौसम और हिमालय में ज्यादा बारिश से समूह ज्यादा नदियां हिमालय में निकला है, तो हिमालय ये दो ही प्रश्न की छानबीन करबो, ये पहलो और दूसरो प्रश्न जो बताए ना कार्य कारण और भौतिक विशेषता, ये दो की छानबीन करबो। तीसरो प्रश्न है कार्य कारण, तो यो प्रश्न खामो स्टार्ट हो, यो प्रश्न क्यों मो स्टार्ट हो, यो प्रश्न क्यों मो स्टार्ट हो, जड़ा तक यो तीसरो प्रश्न कार्य कारण वाला प्रश्न लग जो जड़ा तक भूगोल एक ऐच्छिक विषय हो, यानी अनिवार्य विषय न हो, यो आप प्रश्न क्यों स्टार्ट हो। भूगोल का 3 प्रश्न हो गया, पहलो प्रश्न में प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान, दूसरो भौतिक और सांस्कृतिक, तीसरो कार्य कारण जुड़ित को, तीसरो प्रश्न जड़ा तक न जुड़ियो जड़ा तक भूगोल एक विषय के रूप में न हो। अब अपना अगला टॉपिक लगा था आप भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, है ना, अगला टॉपिक है मैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, समाकलन विषय के रूप में, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में ये टॉपिक है। आग लोग थोड़ो पार्ट है रीडिंग मार बाव काम है, समझाओ इश्यू की काम कौन है, समझाओ जो चीजें मुझे समझा दी, और ये बाकी रीडिंग है और ज्यादा लोड नहीं लेना आपने। समाकलन विषय के रूप में एम खैर क्यों जानी भूगोल एक समाकलन विषय है, और ये समाकलन विषय है, तो भूगोल ये अपना क्या मतलब आज अपना अतिरिक्त तरक्की कर लिया, अपना वैज्ञानिक अतिरिक्त तरक्की कर ली, अपना कोई विश्व एक गांव को बहुत हो गयो जानी, मुंह अट्टे बैठो और अमेरिका के मैं मानो 2 मिनट में मैं फोन लगा दूं, अति आप तरक्की कर ली। वीडियो कॉलिंग चाल गई, सेटिंग बात कर बागल सेटिंग है ना, वीडियो कॉलिंग चाल गई, तीसरो व्हाट्सएप डेटा ये सब ऑनलाइन अति तरक्की कर ली, मतलब अति तरक्की कर ली आप का कोई झट्टे खे भी खबर हुआ अपन तुरंत आ जाओ,
घटे मैच चाल रही हो आप लाइव देखा मैच ने तो आप आतरी तरक्की कर ली तो आपको विश्व एक गांव को बहुत खराब लाग्यो आपको विश्व एक गांव को बहुत खराब लाग्यो गांव को बहुत खराब लाग्यो हाँ बिल्कुल खराब लाग्यो सा और यो आपको इस संसार नेम छोटो के एक गांव जैसा हो गयो खी भी खबर तुरंत आप खी भी खबर लाइव देख सका अतरी आप तरक्की कर ली और इनमें खैर क्यों जानी कर्म हो रे यार भाई इनमें खैर क्यों जानी का अपना जितना भी देश है ना ये देशा का मैंने समुद्र जितना भी महाद्वीप का तटीय क्षेत्र में देश है ना तटीय क्षेत्र में अटे प्रमुख महादेश में लगभग नहीं ऐसा देश है सोमू बता देश है जो तटीय सीमा में है तो वह देशा में साइडा में होगा फाणी तटीय को मतलब फाणी का बड़े जो देश है ना वहां ने वहां पर तटीय देश वह देशा का मैंने साइड में फाणी तो ये देशा में ऐसी क्या मतलब फायदो मिलो फाणी को कि एक देश अटा अमेरिका और अपना अटा भारत तो ये दोया में अटा अपन युद्ध करवा गया फाणी है तो फाणी का मैंने अपन युद्ध न कर सका फाणी का मैंने युद्ध न कर सका तो यो फायदो मिलो अपन कहा कि समुद्रों का मीनो फाणी में स्थलों युद्ध न कर सकते स्थल से स्थल पर युद्ध नहीं कर सकते हैं जल की वजह से समुद्रों की वजह से यो अपना फायदो मिलो और अपना भारत का उत्तर में हिमालय है अटे हिमालय है यो हिमालय ऐसे ही देश अपना एशिया महाद्वीप का ऊपर जितना भी देश है चीन है रूस आ गया बड़ा देश है वो अफगानिस्तान है ये सब ठीक आ गया तिब्बत नेपाल ये सब आ गया ये हिमालय का उत्तर में अपने भारत का हिमालय का पूर्व उत्तर में जितना भी देश है ये हिमालय अपने यहाँ की रक्षा करियो यो भौतिक यो है तो भाई भूगोल को विषय ना तो अपनी भारत की रक्षा करियो यो रक्षा करियो तो भाई आपने फायदो ही होगी पर इनका मैंने छोटा दर्रा है दर्रा को मतलब है खेबर दर्रा बोलन दर्रा ये ऐसा सिटकिला दर्रा ये 4-5 ऐसा दर्रा है दर्रा खाने क्या है दर्रा जाने आके पर्वत का महीने एक घेलो रेवा निकलबा को एक मिनट को ओना पर दर्रो खेवा तो दर्रा का मीनू अपने लुचा देश है चीन एशिया तो दर्रा का मीनू अपना भारत का मीना जावे और बाकी की टेंशन कौन है आगलो अपना टॉपिक है भूगोल का क्या मतलब अंतरप्रस्थ संबंध भौतिक भूगोल अब संबंध आ गया जानी आप संबंधों पहले मैं समाकलन का मैंने एक टॉपिक देखो जानी ए स्थान एक मैंने समय भौतिक में समय को बहुत महत्व है जानी ए स्थान वे स्थान 1500 किलोमीटर दूर है 1500 किलोमीटर दूर है तो इन्हें आप खेवा का ए स्थान वे स्थान समय का मैंने ज्ञात करा यो तो दूरी का मैंने 1500 किलोमीटर दूरी का मीनू और इन आप समय का मीनू देखा अगर आप हवाई जहाज में जावा तो ये 2 घंटा को रस्तो और आप इन्हें रेल का मीनू जावा तो 17 घंटा को रस्तो दूरी वाकी वही है 1500 किलोमीटर स्थान वह का वही है और आप समय को फर्क लागे समय को रेल में हवाई जहाज में जावा 2 घंटा लागी रेल में जावा 17 घंटा लागी जो ही लागी है ना तो आप चला वीडियो ज्यादा लंबो नोरियो पार्ट 2 पार्ट में डाल लो वीडियो ने अब आगे एक चल रही हो अपना एक टॉपिक है ये दो मेरे संबंध है अब संबंध आ गया भौतिक और सामाजिक संबंध भौतिक भूगोल और सामाजिक संबंध सामाजिक अब भौतिक भूगोल और सामाजिक में एक अंतरप्रस्थ संबंध है अंतरप्रस्थ संबंध क्यों भौतिक भूगोल का मैंने विषय आवा भौतिक भूगोल का मैंने जाने मौसम आ गयो मौसम जलवायु और समुद्र और मृदा आ गई चलो और भौतिक भूगोल और क्यों अपने प्राकृतिक विज्ञान सॉरी भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल का जो विषय है मौसम हो गया जलवायु हो गया मृदा होगी अब ये प्राकृतिक विज्ञान का जो विषय है ना जानी मौसम विज्ञान तो इनमें आ गया जलवायु विज्ञान इनमें मौसम हो गया इनमें मृदा आ गयो तो इनमें मृदा भूगोल आ गयो मृदा भूगोल तो यहाँ का मेरे ख्याल मतलब एक संबंध है ये दो का मेरे संबंध है तो ये एक संबंध जुड़े का वह भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान एक संबंध जुड़े का इनमें मौसम आ गया तो जलवायु आ गयो ऐसा एक संबंध जुड़े का मतलब जानिए जल विज्ञान आप भौतिक भूगोल का मैंने जल आवे समुद्र आवे जल आवे तो जल का मैंने वो तो क्या मतलब पानी खतरों है और प्राकृतिक विज्ञान देखा तो एक मैंने पानी का महीने खेकी है उमता क्यों पानी खतरों का और पानी का महीने खेकी है वह एक महीना क्यों भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान दूसरा संबंध है अपना भूगोल या सामाजिक विज्ञान सामाजिक भूगोल हाँ सामाजिक भूगोल और भौतिक भूगोल
सामाजिक भूगोल का जो विषय है ना, सामाजिक भूगोल का विषय शिक्षा आपने बताऊं। सामाजिक भूगोल का विषय है एक तो समाजशास्त्र, एक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, और किया हुआ है मैं जनसंख्या। यह सामाजिक विषय का सामाजिक भौतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का ये शाखा है। और भौतिक भूगोल, अब यहाँ का मैंने देखा इनमें सामाजिक आ गयो तो इनमें समाजशास्त्र आ गयो, इनमें अर्थशास्त्र आ गयो तो इनमें अर्थ विज्ञान आ गयो, आर्थिक क्रिया। तो यहाँ का मैंने में खैर के संबंध है कहा कि अर्थ और जनसंख्या को मतलब जनसंख्या और नर विज्ञान को मतलब आप मनुष्य वो लगा आप 92 तक आप पैदा कर कतई साल पहले पैदा हो गया और 92 तक आप खतरी तरक्की की दी और अपन परिवर्तन आप फिर बांध रहा तो बांद्रा में परिवर्तन होतो तो जतरो परिवर्तन हो ना वो नर विज्ञान का महीना आवे, नर विज्ञान आवे। अब अपना अगलो टॉपिक ये दो ही समझ में लायक चीजें अतरी की है। और भूगोल का क्षेत्र आपने एक किताब का मैंने एक चित्र देख के उठा देख लीजिए, आपने किताब का मीनी है। आगे वो भूगोल की शाखाएं आइयो पार्ट दो पार्ट में वीडियो डालने आई, एक जो पार्ट थोड़ा बड़ो जो दूसरा पार्ट में डाल दिया हूं। अब अगलो अपने है भौतिक भूगोल की शाखा। तुझे देखकर शाखा खुश हुआ। शाखा को मतलब वो भाग। अब भौतिक भूगोल का 2 भाग है, एक शाखा 2 भाग में बटी थी। 2 भाग शिक्षा है में, एक तो है जानी विषय वस्तु या कर्मबंध, विषय वस्तु उपागम को मतलब दोस्तों वह खी भी चीज ने फटबा की विधि जानी आप यो पहलो पार्ट फट रिया तो उन्हें खी हिसाब फट रिया वह उपागम का महीना हुआ। फटबा की विधि ने खेवा आप उपागम। तो भौतिक भूगोल की 2 शाखा है, वह 2 भागों में बांट की। एक तो विषय वस्तु उपागम, दूसरी है पहले तो विषय वस्तु उपागम और दूसरे प्रादेशिक विषय वस्तु उपागम। दूसरी है प्रादेशिक विषय वस्तु उपागम। अब विषय वस्तु उपागम को नाम दो एक अपने अलेक्जेंडर वॉन होल्बर्ट को नाम दो। अलेक्जेंडर वॉन होल्बर्ट को नाम दे दो। और प्रादेशिक विषय वस्तु उपागम को नाम दो कार्ल रिटन है ना। ये भौतिक भूगोल की शाखा 2 भाग में बांटी थी कि एक तो विषय वस्तु उपागम और एक दूसरे प्रादेशिक विषय वस्तु उपागम। विषय वस्तु उपागम को नाम दे दो अलेक्जेंडर वॉन होल्बर्ट और प्रादेशिक विषय वस्तु को नाम दे दो कार्ल रिटन। आगे अपना भौतिक भूगोल की शाखाएं यानी यहाँ का भाग, भौतिक भूगोल का भाग यो आप मैं पार्ट 2 में डाल दिए। वीडियो बहुत लंबा हो गयो तो अगलो पार्ट देख लिखो। ये तो चीज के मतलब नॉर्मली वह शाखा ना समझ में वो आपने बहुत ही खतरनाक ट्रिक बता दिया। तो वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और पार्ट 2 भी देख लीजिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, राम राम।